बिहार के इनकलाबी सरजमीन से एक ऐसा संदेश दिया गया जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक गूंजने का काम कर रहा है और हुकूमत हिंद तक ये पैगाम पहुंचाया गया कि लोग वक्फ कानून के खिलाफ है। जी हाँ, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के तहत पटना के गांधी मैदान में आज का जो कॉन्फ्रेंस था, लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ रही और लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर, चिलचिलाती धूप में इकट्ठा होकर ये पैगाम दिया है, ये संदेश दिया है कि वक्फ कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन इससे और बड़ा होगा। आज पटना का गांधी मैदान भरा। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो कल पटना की गलियों में, सड़कों में लोग जमावड़ा होंगे और पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कार्यक्रम में हमारे सीमांचल के लीडरों ने भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने दरिया दिली दिखाई और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। विजुअली तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ कानून के विरोध में आज पटना के गांधी मैदान में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय जुड़ चुका है कि जब भी हुकूमतें तानाशाह हो जाएगी, जब भी हुकूमतें कानूनों को थोपने का काम करेगा, तब तक हिंदुस्तान की अमन पसंद जनता सरकार को ललकारने का काम करेगा। ये देश लोकतंत्र से चल रहा था, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। ये देश किसी अडानी अंबानी के कहने से नहीं चलने वाला है। ये देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे हुए संविधान से चलेगा। ये देश गांधी का देश है, ये देश मौलाना अबुल कलाम आजाद का देश है, ये देश वीर कुंवर सिंह का देश है, ये देश अशफाकुल्लाह खान का है। हम वर्षों से मोहब्बत से रहते आए हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है और इस देश की अमन से कोई छेड़छाड़ करना चाहे तो हम हिंदुस्तानी चुप बैठने वाले नहीं हैं। आज पटना के गांधी मैदान की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का जो एक वीर जमी, जिस तरह लोग एकत्रित हुए, इतिहास के पन्नों में से दर्ज किया जाएगा। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के तहत पटना के गांधी मैदान में लाखों लाख की संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा। तमाम तर जो बड़े लीडर है उन लोगों की मौजूदगी रही। सभी ने गांधी मैदान से हुंकार भरा और हुकूमत हिंद तक के पैगाम देने की कोशिश की गई कि तुमने जो ये कानून लाया है, वक्फ कानून के जरिए जो वक्फ की प्रॉपर्टी को हथियाने का मनसा जो सरकार रखती है, यहाँ के जो अमन पसंद हिंदुस्तानी है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वक्फ कानून के खिलाफ आवाजें उठती रहेगी और लोग सदा बुलंद करते रहेंगे। हम आपको बताते चले कि वक्फ कानून को लेकर तब से लोग आवाज उठा रहे हैं जब ये कानून के शक्ल में आया नहीं था, जब वक्फ बिल के रूप में था, तभी से लोग जो है आवाज उठा रहे हैं। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसे पास करने का काम किया। अब आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से बची हुई है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल बिहार की धरती से एक इनकलाब बरपाया गया है, एक संदेश दिया गया है, एक पैगाम दिया गया है, एक ऐसा संदेश दिया गया है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब मिलकर रहते हैं और आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जिस कानून के तहत आप विशेष मजहब को टारगेट करें, आप विशेष समुदाय को टारगेट करें, आप किसी की जमीनों को हड़पने की राजनीति नहीं कर सकते हैं। ये गंदी सियासत, ये गंदी राजनीति हिंदुस्तान के सरजमीन पर चल नहीं सकता है। इसे लोग होने नहीं देंगे। हम विजुअली तस्वीरों के माध्यम से आपको आज की जो सभा रही, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम रहा, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी राय दे, प्रतिक्रिया दे और आप भी सरकार को ललकारे और उन्हें बताए कि वक्फ कानून को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की भीड़ ने हुकूमत हिंद तक ये पैगाम देने में कामयाब रहा कि लोग इस कानून को नहीं मानने वाले हैं। यहाँ के अमन पसंद हिंदुस्तानी इस कानून को तस्लीम नहीं करने वाले हैं। इस कानून के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस लोगों की भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि वक्फ कानून जो है वो किसी भी तरीके से हम सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक विशेष समुदाय के प्रॉपर्टी पर आपकी नजर है, आपकी नजर मस्जिदों में है, आपकी नजर मदरसों में है, आपकी नजर वक्फ की जमीनों पर है, जिसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पटना की सरजमीन से, गांधी मैदान से वक्फ बचाओ
बचाओ दस्तूर बचाओ का ये जो कॉन्फ्रेंस रहा, इसमें तमाम तर जो तंजीमें हैं वो जुड़ी हुई रही, अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं वो जुड़े हुए रहे। खास करके हमारे सीमांचल किशनगंज के लीडरों ने बड़ी जो है जिम्मेदारी निभाई और सभी ने जो है मिलजुल कर लोगों का सहयोग किया, दरियादिली दिखाते हुए लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे नेताओं का, हमारे रहबरों का और हमारे यहाँ जो युवा है जो गए, उनके जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। आमजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने एक बैनर के तरह आकर के एक सदा बुलंद की कि वक्फ कानून के हम खिलाफ है, और हुकूमत हिंद तक एक पैगाम देने का कोशिश किया गया कि समय रहते सरकार सजग रहे, इस तरह की कानूनों पर सरकार पुनः विचार करे, क्योंकि ऐसे कानून किसी के भलाई के लिए नहीं है। जब तक ऐसे कानून बनेंगे, आवाजें उठती रहेगी, लोग विरोध करते रहेंगे। आज गांधी मैदान फुल हुआ है, लोग कह रहे हैं कि आज गांधी मैदान भरा है। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती तो फिर वो दिन भी आएगा जब पटना की गलियों में पैर रखने का जगह नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जो लोगों का जमावारा रहा, जिस तरह से लोगों ने एक संदेश दिया है, एक अपने आप में एक मिसाल है कि लोगों में वक्फ कानून को लेकर गुस्सा है। हम चाहेंगे कि आप इस खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज को फॉलो करें। यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चाहेंगे कि आप अपना प्यारा सा कमेंट दें। आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। विदा लेते हैं आपसे।